हेलो फ्रेंड्स, इन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेयर्स। आज इस वीडियो में करेंगे हम कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम for a system of particles। किसके लिए करेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम करेंगे। बताएंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, हमने एक सोलर सिस्टम का एग्जांपल लिया था। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या था, कोई सोलर सिस्टम है, जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पार्टिकल्स थे। ऐसे ये ith पार्टिकल मान लिया था हमने, ये jth पार्टिकल मान लिया था, ये सेंटर ऑफ मास मान लिया था। ठीक है, तो ऐसे n पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे थे इसमें। ये सोलर सिस्टम है, इसके अराउंड जितने भी सोलर सिस्टम्स होंगे वो क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम बताएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए कि वो क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो जैसे कि हमने उसमें देखा था प्रीवियस वीडियो में, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ ई। किस पे बताना है, ith पार्टिकल पे बताएंगे। तो ith पार्टिकल पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा एफ आई वेक्टर ही ये आएगा, वेक्टर की फॉर्म में ही। इंटरनल फोर्स बता देंगे फिर हम। टोटल फोर्स बताने के लिए ith पार्टिकल पे हमें एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स तो बताना ही पड़ेगा कि फिर जो टोटल फोर्स होगा ith पार्टिकल पे वो क्या होगा, एक्सटर्नल प्लस में इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे अब, इंटरनल फोर्स क्या होगा, Fi1 प्लस Fi2 प्लस Fi3, ऐसे ही Fin तक चला जाएगा। ये मीन्स ith पार्टिकल पे पार्टिकल फर्स्ट भी फोर्स लगा रहा है, सेकंड भी फोर्स लगा रहा है, थर्ड भी लगा रहा है। ऐसे इन्फिनिटी तक पार्टिकल जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, वो क्या कर रहे हैं, ith पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको हम क्या है, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, i, j, i नॉट इक्वल टू j, और इनकी लिमिट n तक जाएंगी। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम Fij वेक्टर। ठीक है, अब क्या बताएंगे, टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा ith पार्टिकल पे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। टोटल फोर्स ऑन ith पार्टिकल पे टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, ith पार्टिकल पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो प्लस इंटरनल फोर्स। तो Fi इज इक्वल टू Fie प्लस समेशन ऑफ i, j, i नॉट इक्वल टू j और लिमिट n तक Fij वेक्टर। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन को, मीन्स Fi, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अकॉर्डिंग टू फोर्स बता देंगे हम, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और किस पार्टिकल पे है, ith पार्टिकल पे, तो इसको हम आई की फॉर्म में लिख देंगे, MI/AI। और ए हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं MI dVi/dt। और मास हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Fi इज इक्वल टू d/dt mi और vi, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या होता है, dp। Fi किसके इक्वल आ गया, dp/dt के इक्वल आ गया। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, Fi की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। इस इक्वेशन में क्या करेंगे, Fi की वैल्यू पुट कर देंगे। Fi की वैल्यू क्या है, dpi अपॉन dt इज इक्वल टू Fi
ई प्लस समीशन ऑफ आई कोमा जे, एन तक लिमिट जाएंगे, और आई नॉट इक्वल टू जे ऑफ आई जे वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद क्या बता देंगे, एंगुलर ऑफ ith पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से क्या बता देंगे हम, ith पार्टिकल के लिए या अब अलोंग दी या फिर अबाउट दी ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट क्या बता देंगे हम, इसका एंगुलर मोमेंटम बता देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एल आई ith पार्टिकल के लिए क्या बता रहे हैं हम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा एल आई इज इक्वल टू आर आई इंटू पी आई, पी आई यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम, आर आई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एल आई हमारा एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये तो हमारा क्या आ गया, ith पार्टिकल के लिए आ गया, और हमें बताना किसके लिए, टोटल सिस्टम के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए बताना है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of particle, of a system of particles, of a system of particles about origin, ओरिजिन के अबाउट बताना है। तो इसको हम क्या मानते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम को टॉर्स से डिनोट करते हैं, और वो क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम का समेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 to n और एल आई, और एल आई हमारा क्या है, एल आई है हमारा आर इंटू पी, आर आई इंटू पी। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई इंटू पी आई वैक्टर। ठीक है, ये जो है हमारी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है हमारी ये। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों साइड हम क्या कर देंगे, मीन्स यहाँ से हमारे ये इसके इक्वल भी तो है ना, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एल आई, इसका क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डी एल आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और डी बाई डी टी आर आई क्रॉस पी आई वैक्टर। ठीक है, इससे क्या, अब यहाँ पे क्या है, ये दो क्वांटिटीज हो गई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी का जो हमारा डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है वो लगेगा यहाँ पे, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड या फिर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका जो डिफरेंशिएशन खुलता है उस फॉर्म में खोलेंगे हम। ठीक है, तो ये किसकी फॉर्म में खुल जाएगा, u इंटू वी की फॉर्म में खुल जाएगा। तो हमारा क्या होता है वो फॉर्मूला डी एल अपॉन डी टी, तो एज इट इज़ डी एल आई अपॉन डी टी, और समेशन बाहर रह जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और एक बार जो है पी आई बाहर रहेगा, और ये आ जाएगा डी आर आई अपॉन डी टी प्लस आर आई एज इट इज और पी आई का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफ्रेंशिएशन की फॉर्म में खुल गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, समेशन को अंदर ले लेंगे, ये आ गया डी एल आई अपॉन डी टी, समेशन अंदर जाएगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई और डी आर आई अपॉन डी टी प्लस आर आई डी पी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे भी समेशन आ जाएगा, अलग अलग से ले लिया हमने समेशन। ठीक है, इसके बाद जो है हम इस क्वांटिटी को फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये जो हमारा डी आर आई अपॉन डी टी है, ये क्या होता है हमारा, वी आई, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी एक तो हम इसको ऐसे खोल सकते हैं, जैसे कि ये फिर क्या होंगी, क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे, पी आई क्रॉस वी आई आ जाएगा। तो इसको हम एक तो ऐसे खोल सकते हैं, पी आई इंटू वी आई और साइन ऑफ थीटा, और थीटा हमारे पास 0 है तो ये हमारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। एक इसको हम खोल सकते हैं, पी आई हमारा क्या होता है, एम आई वी आई, और क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा वी आई, तो एम आई को बाहर ले लो, वी आई क्रॉस वी आई, और हमारी सेम क्वांटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जैसे आई क्रॉस आई क्या होता है 0, तो वी आई क्रॉस वी आई भी क्या होगा 0। इनको हम क्या है दो फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं और दोनों से हमारा सॉल्यूशन 0 आ रहा है, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0।
तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई इंटू वी आई क्रॉस वी आई प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और आर आई डी पी आई अपॉन डी टी। ये हो गया। ये हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो आ गई, तो ये हो जाएगा डी एल आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये कंप्लीट जीरो हो जाएगी, ये वाली हमारे पास बचेगी सिर्फ ये समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई अपॉन डी पी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी या फिर हम जिसको लेके चले थे डी एल अपॉन डी टी के इक्वल, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई। मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है ये किस में आ रखी थी, उसमें क्या करेंगे हम, ये वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ ई प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई जे वेक्टर, और ये क्या है कोमा जे और आई नॉट इक्वल टू जे। यहाँ से क्या है, ये हम कहाँ से लेके आए हैं, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान के चले थे हम, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमारी डी पी आई की वैल्यू ये थी। इस इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, डी पी आई की वैल्यू पुट कर दी। मीन्स ये जो हमारी ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम, ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ से जो है हमारी डी पी आई की वैल्यू जो है उस इक्वेशन को हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे हम, डी पी आई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये पुट कर दी हमने यहाँ पे डी पी आई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, अब जो है इसको अंदर लेके जाएंगे समेशन को, और आर आई को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो डी एल अपॉन डी टी, डी एल आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n आर आई एफ आई ई, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में ही था हमारा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे हमारा डबल समेशन हो जाएगा। एक समेशन हमारे पास पहले भी है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं आई कोमा जे, आई नॉट इक्वल टू जे, ये लिख के इसके बाद बता देंगे हम यहाँ पे आर आई क्रॉस एफ आई जे। ठीक है, इसके बाद हम इसके लिए एक बार सॉल्यूशन समझते हैं कैसे करेंगे इसका हम। जैसे हमारे पास ये ऐसे खुलेगा, ये है R1 इंटू F12 प्लस R2 और F21, ये ऐसे है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 क्रॉस F12 माइनस R2 F12। ये हमारा जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ से आया है। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे 1 2 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ F21 के, यही होता है हमारे पास। तो हमने ये पुट कर दिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसमें है ना एक्सटर्नल फोर्स जो है हमारा वो क्या होता है, किस किस के बीच में है, आईएथ एंड जेएथ के बीच में। तो उससे हमने ये बता दिया। इसके बाद हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और आर आई इंटू एफ आई ई प्लस समेशन ऑफ आई कोमा जे, आई नॉट इक्वल टू जे, और इनकी लिमिट जाएंगी n तक। इसमें हमारा आ जाएगा आर आई जे क्रॉस एफ आई जे, और ये क्वांटिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। किससे, न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये क्वांटिटी हमारी जीरो हो जाएगी। इसको मतलब हम खोलेंगे तो ये हमारा खुलेगा आर आई एफ आई इंटू साइन ऑफ 180, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन जीरो, तो साइन जीरो कितना होता है 90, तो हमारा यहाँ से ये क्या हो जाएगा जीरो।
इसके बाद आएगा डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल बच जाएगा, सिर्फ ये क्वांटिटी बच जाएगी, ये तो हमारी जीरो हो गई। तो ये आ गया समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एन। मीन्स जब हमने समेशन ले लिया था तो हमारा डी एल आई अपॉन डी टी किस में चेंज हो गया था, डी एल अपॉन डी टी में चेंज हो गया था। जब हमने वो समेशन ले लिया था तो हमारा डी आई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा ये, क्योंकि हमने समेशन से हम क्या बताते हैं, वोल सिस्टम के लिए, तो ये वोल सिस्टम के लिए हो जाएगा। तो हमें एल के साथ आई लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आर आई क्रॉस एफ आई ई, और ये हमारा क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। तो डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, टाउ के इक्वल, वेक्टर की फॉर्म में। ये हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, इसको हम बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। टाउ क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसके लिए, सॉरी, इज टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा जो डी एल अपॉन डी टी है, ये क्या था हमारा, ये था जीरो, ये हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगर आपने एक्सप्रेशन स्टार्टिंग से देखा तो समझ आ जाएगा। अगर ये जीरो है तो हमारी क्या है, टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। और यही हमें बताना था कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड या फिर कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ये सॉल्यूशन हमें बताना था कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है।